शादी विवाह समारोह में जाना बंद कर दोगे? तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। अरे हम तो जानते थे ये लड़का बड़ा होनहार है, ये तो मतलब कुछ करेगा। और कुछ तो ऐसे होते हैं वो जले पे आके नमक छिड़केंगे। नहीं है कि पड़ोस की भैंस चोरी हो गई तो तुम जिसका तुमने काम कर दिया तो तुम अच्छे हो और लल्लू बन के खड़े रहोगे सामने। हुआ अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो बेकार हो, मक्कार हो, हम तो जानते ही थे, दिन भर घूमता रहता है। कहीं हुआ? ऐसे ही तो पूछते हैं लोग, कहीं हुआ? जितना आपको अपने आप को बिजी रखोगे, ठीक है ना, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। भाई लेट तुम क्यों आए थे? ये तुम्हारी मिस्टेक है ना, लेट आए। क्या काम पड़ गया था? कहां गए थे? मार्केट। तो तुम्हें यही टाइम मार्केट के लिए मिला था जाने के लिए? कुछ नहीं होगा बेटा तुम्हारा, ऐसे ही करते रहो, घूमते रहोगे। कभी मार्केट चले जाओ, कभी रिश्तेदारी में चले जाओगे। ये समय वापस नहीं आएगा पढ़ने का। या तो पढ़ाई कर लो या फिर घूम लो। आज के 2-4 साल बाद तुमसे कोई ये नहीं कहेगा कि बेटा तुम कहां गए थे, रिश्तेदारी में गए थे या मार्केट गए थे। सब तुमसे ये कहेंगे बेटा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। बताओ मैं सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं? नाम तुम बताओ बेटा, सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ तुमसे तुम्हारा फाइनल रिजल्ट देखा जाएगा कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। छोटे छोटे कार्यों के लिए कोचिंग छोड़ दोगे? अरे घूमना ही तो घर घूमो जाके, फिर यहां क्यों बैठे हो? बंद करो पढ़ाई। भाई अपने, अगर आप एक बात समझ लो भाई, अगर आप को कोई बार बार काम दे रहा है तो इसका मतलब है कि आप फ्री हो। अगर आप खुद में व्यस्त रहोगे, पढ़ने में ही व्यस्त रहोगे, तो बेटा तुम्हें कोई काम देने वाला नहीं है। अब तुम गली में घूमोगे खाली टाइम में तो घर वाले क्या, गली मोहल्ले का भी तुम्हें काम दे देगा, बेटा ये काम कर दो। अपने आप को पढ़ाई में व्यस्त रखो। जब पढ़ाई में व्यस्त रखोगे, देखेगा कि भाई लड़का व्यस्त है, कोई तुमसे एक बार ज्यादा जरूरत होगी तभी वो तुमसे काम की कहेगा, अन्यथा वो तुमसे काम की नहीं कहेगा। और फ्री हो तो दूध भी तुम्हें ही लेने जाना पड़ेगा, गेहूं भी तुम्हें ही चक्की पे डालने जाना पड़ेगा, सिलेंडर भी तुम्हें ही भराना पड़ेगा। अरे घर के जो मस्त काम है वो पहले कर दो, बस ठीक है ना? अब ये नहीं है कि पड़ोस की भैंस चोरी हो गई तो तुम उसकी सीआईडी बन के तुम चारों तरफ घूमो कि भैया क्यों हो गई। वो सब तुम्हारे लिए अभी नहीं है। क्या यार, पढ़ाई लिखाई तो करना नहीं है कुछ। एक चीज समझ लो भैया, आप स्कूल में हो या कोचिंग में हो या कहीं पर भी हो, तुमने जो वहां टाइम दिया है वो काउंट होगा और रिजल्ट काउंट होगा। तुम कितने भी शरारती बने रहो, कितने भी अच्छे बने रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बहुत खराब हो, बदतमीजी करते हो, लेकिन अगर तुम पढ़ने में अच्छे हो, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा, तो तुम्हारी सारी गलतियां माफ हो जाएंगी, सारी गलतियां, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। और तुम कितने भी अच्छे बने रहो, उस अच्छे का इस समय कोई फायदा नहीं है अगर तुम्हारा जो रिजल्ट है वो निगेटिव है। प्रायोरिटी दो अपने आप को। प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो भाई, तुम्हारा कुछ नहीं होना। सब भूल जाएंगे कि तुमने क्या किया, क्या नहीं किया, किसकी हेल्प की, क्या नहीं की।
बस इतना देखा जाएगा कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो बेकार हो, मक्कार हो, हम तो जानते ही थे, दिन भर घूमता रहता है, कुछ काम दाम तो है नहीं। लोग ऐसे तुमसे कहेंगे भाई समझो, कम से कम कुछ तो प्रैक्टिकल होना सीखो। वही तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। अरे हम तो जानते थे ये लड़का बड़ा होनहार है, ये तो कुछ करेगा। लोगों के थॉट्स आपके अकॉर्डिंग भाई जब बदल जाते हैं, समझो उन्हें बदलने में पल भर देरी नहीं लगती है, वो तुरंत आपका बैक स्टेप लेंगे अगर आपके साथ गलत है तो इसलिए भैया थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ये सब तो चलता रहेगा कि चलता रहेगा। बड़ा एक अच्छा गाना पॉपुलर हो रहा है विवेक ओबरॉय का, धोखेबाजों के साथ हम धोखेबाज बन गए। भैया पढ़ लो लिख लो तो ज्यादा बेटर है, नहीं पढ़ोगे लिखोगे लोग तुम्हें ऐसे ही यूज करते रहेंगे। मोहल्ले के तुम बहुत अच्छे भैया बन जाओगे, बहुत अच्छे अंकल बन जाओगे, सब कुछ बन जाओगे, लेकिन एक अच्छे विद्यार्थी नहीं बन पाओगे। लोगों की तो ये टेंडेंसी है, जिसका तुमने काम कर दिया तो तुम अच्छे हो, और अगर काम नहीं किया अरे बेकार है यार, किसी काम का नहीं है लड़का। काम करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को प्रायोरिटी दो पहले भाई। प्रायोरिटी देने का जब आपके पास समय बचता है तब वो काम दो। हाँ इमरजेंसी है किसी की तो करो, नहीं। लोग गाने में एक लाइन है कि हम तो लोगों के स्वाद बन गए, बड़ी अच्छी लाइन है इस गाने में। तो भाई तुम लोगों को सिर्फ स्वाद बन के रह जाओगे, मतलब उस गाना अलग परिप्रेक्ष्य में है लेकिन वो अलग कई जगह फिट बैठता है। काम कर दोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई, ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, समझ लो, जान लो। 4 साल बाद 10 साल बाद मिलोगे, कहीं हुआ? ऐसे ही तो पूछते हैं लोग, कहीं हुआ कुछ? क्या कर रहे हो आजकल, क्या चल रहा है? ये लाइन पूछ ली जाए आप समझ लो भाई साहब आग लग गई। जब व्यक्ति ये पूछता है, और कुछ तो ऐसे होते हैं वो जले पे आके नमक छिड़केंगे, और बेटा क्या कर रहे हो, वो अपने पड़ोस अपने लड़के की कहानी सुनाने लगेंगे। अरे वो देखो उसने कितनी मेहनत की, कैसे किया, कैसे हो गया, तुम अभी तक क्या कर रहे हो, ऐसे ताने सुनने को मिलेंगे। शादी विवाह समारोह में जाना बंद कर दोगे, क्यों? तुम जाओगे लोग यही पूछेंगे, और बेटा अंकल आएंगे, और बेटा सुने तुम तैयारी कर रहे हो, कहीं कुछ हुआ? नहीं अंकल अभी नहीं। अरे कहां कर रहे हो तैयारी? अरे कहीं दिल्ली जाओ, यहां क्या रखा है? कितने घंटे पढ़ते हो? पढ़ लेते हैं अंकल 8-9 घंटे। अरे 8-9 घंटे? तुम्हें क्या काम है? कुछ काम है? कुछ काम नहीं है, पढ़ो 15-15 घंटे। लल्लू बन के खड़े रहोगे सामने, उन्हें तो मौका चाहिए, और वो भी ऐसे कहेंगे जैसे उनके लड़के ने पता नहीं कौन सा प्रधानमंत्री का कोर्स पूरा करके प्रधानमंत्री बन गया है। लेकिन भाई सोसाइटी की टेंडेंसी है ना कि वो आपको छोड़ेगी नहीं, उसे बस एक मौका चाहिए कहने का, वो तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगी। उड़ाई धज्जियां तो ये सुनने के लिए तैयार रहो।